जी मेहनत की कमाई बड़ा ही आनंद देती है। जो मेहनत की करके खाते हैं चाहे थोड़ी आती है, लेकिन उसमें जो सुकून है, उसमें जो चैन है, उसमें जो आनंद है, घर में खुशियां हैं, वो पाप जुल्म के करोड़ों रुपए में नहीं मिला करती। इसी बात पे आपको एक पुराने समय की सच्ची बात सुनाते हैं। एक बादशाह थे दिल्ली साइड में, तो वो बड़ी मेहनत की करके खाने वाले थे। उनका जो खजाना था वो जनता के लिए था, सब भले कामों में, और खुद जो खाना खाते थे उसके लिए वो मेहनत करते थे, कड़ा परिश्रम करते थे, तब खाना खाते थे। कोई उनका पर्सनल नौकर नहीं था, सिर्फ एक नौकर था, बाकी सब जनता के देखभाल के लिए थे। तो वो मेहनत की करके खाते, हम नौकर की तनख्वाह भी पूरी ना दे पाते। तो एक बार उनका जो नौकर था, उनको समाचार मिला, कोई आदमी आया कि भाई आपकी बेटी की शादी रखनी है और बहुत जरूरी है, परिवार ने कहा इसी महीने में शादी कर देनी है, आप आइए। तो उसने राजा के पास गया, हे राजन, मेरी बेटी की शादी करनी है, मैंने जाना है। तो राजा कहने लगा, भाई वो तो ठीक है, मैं तो तेरी तनख्वाह ही नहीं दे पाया, कोशिश करता हूं मैं मेहनत की कमाई से तुझे कुछ दूं। बादशाह ने, राजा ने सोने की 2 अशरफियां उसके हाथ में रख दी। कहने लगा, ये ले, अपनी बेटी की शादी कर लेना। नौकर हैरान परेशान, बोला कुछ नहीं कि मेरी 100 अशरफियां तो तनख्वाह की बाकी, और मैंने सोचा था कि राजा को कहूंगा तो पता नहीं कितनी धन दौलत दे देगा। इसने दिया तो क्या दिया, सिर्फ 2 अशरफियां। कहने लगा, बादशाह फिर मैं जाऊं? राजा कहने लगा, दिल में अफसोस मत कर, मेहनत हक हलाल की जो कमाई होती है फलती फूलती बहुत है। ये मेरी मेहनत की 2 अशरफियां हैं, मेरे पास और नहीं, और खजाने से मैं दे नहीं सकता कि तू कि मेरा नौकर है, इसलिए ले जा। नौकर चुप बोल क्या सकता है राजा के सामने, चुपचाप अंदर गालियां देता हुआ चल पड़ा वापिस। घोड़ा तो था ही। एक दिन, अगला दिन, और या जिस जगह पहुंचा वहां, पहले दिन जहां जा रहा था तो वहां अनार थे, और उसने 2 दिन का सफर करके यहां जाना था, वहां ऐसे फल नहीं हुआ करते थे। तो उसने कहा, इन 2 अशरफियों का और तो क्या करूंगा, अपने परिवारजनों के लिए अनार ले जाता हूं। उसने वो 2 अशरफियां दी और कहने लगा, अनार दे दो भाई। तो काफी अनार आ गए 2 अशरफियों के। उसने पोटली बांध के घोड़े पे रख ली। कहता, घर वाले सोचते होंगे पिताजी राजा के नौकर हैं, अशरफियों का बैग भर के लाएंगे, उनको नहीं पता कि मैं उनके लिए अनार लेके आ रहा हूं। कुछ भी नहीं है। और एक दिन गुजरा, सफर का दूसरा दिन गुजरा, तीसरे दिन दूसरे राज्य में से वो गुजर रहा था। अचानक डिंडोरे की आवाज सुनाई दी, नगाड़ा, डिंडोरा पीटा जा रहा था कि राजा की बेटी बीमार है और उसे अभी अभी अनार चाहिए। वैद्य ने कहा है कि अनार अभी मिल गए तो राजा की बेटी बच सकती है, और सबको मालूम है कि अनार यहां से घोड़ा भी जाए तो 2 दिन की दूरी पे। तो वो सज्जन कहने लगा, भाई क्या चाहिए? कहता, अनार। तो वो बादशाह का नौकर कहने लगा, मुझे बादशाह के पास ले जा। कहता, क्यों, तेरे पास अनार है? नौकर सियाना था, समझदार था, अगर इसको कह दिया अनार है तो ये अपने बना लेगा, क्योंकि वो तो जानता था कैसे होता है राजा महाराजाओं के यहां। कहने लगा, नहीं नहीं, मैं लड़की को वैसे ठीक कर दूंगा, तू मुझे लेके चल। कहता, अच्छा? कहता, हाँ। उसने बादशाह को बताया, ऐसे ऐसे एक आदमी है। वो कहता, मैं लड़की को वैसे ठीक कर दूंगा। कहते, बुलाओ उसे। वो नौकर वहां पहुंचा। कहने लगा, बादशाह सलामत, ये लो पोटली, ये लो अनार, आप एक ढूंढते थे, ये सैकड़ों हैं, आप ले लो। वैद्य जी खुश हो गए, बहुत खुश हुए।
उस अनार का जूस वगैरह निकाला, वैद्य जी ने जैसा कहा फटाफट दवाई में डाला गया, लड़की को खिलाया गया। कुछ देर के बाद लड़की को होश आ गई। बादशाह बेहद बेहद खुश हुआ, क्योंकि उसको वो लड़की बहुत प्यारी थी, दिल का टुकड़ा थी उसकी। कहने लगा भाई तू कहां से आया? कहते जी मैं तो अपनी बेटी की शादी करने जा रहा हूं, फलां राज्य से आया हूं। कहने लगा बेटी की शादी खाली हाथ? कहता जी बस ऐसा ही है। तो बादशाह कहने लगा सुनो, एक रथ लेके आओ, सारा रथ हीरे जवाहरात सोने की मोहरों से भर दो। एक रथ और लेके आओ, खाने पाने का जो सामान है वो सारा भर दो। और एक रथ और लेके आओ, उसमें अच्छे अच्छे साजो सामान कपड़ा लता रख के इसको उस रथ में बिठा के इसके घर तक छोड़ के आओ बाजे गाजे के साथ। नौकर की आंखों से आंसू धारा बह निकली। याद आ गया कि बादशाह ने कहा था कि ये मेरे हक हलाल की अशरफियां हैं, अरे तू लेके तो जा, ये बड़ी बरकत डालेंगी। और उन्होंने ऐसी बरकत डाली कि रथों के रथ सोने चांदी हीरे मोतियों से भर गए, क्योंकि मिले तो अनार की वजह से और अनार मिले उन दो अशरफियों की वजह से। तो हक हलाल कड़ा परिश्रम अगर इंसान करता है तो कमाई फलती फूलती है, आदमी के अंतःकरण में चैन रहता है, चेहरे पे नूर रहता है और खुशियां रहती हैं। ठगी बेईमानी की कमाई कभी चैन से सुख से जीने नहीं देती, आनंद आने नहीं देती। घर में दुख बीमारियां छाई रहती हैं, लड़ाई झगड़े छाए रहते हैं। चाहे कितना भी धन दौलत हो जाए, अगर अंतःकरण की शांति नहीं, दिलो दिमाग में शांति नहीं, तो उस पैसे का क्या करना? क्या ढेर के नीचे दबना है? तो भाई हमारा बताने का यहां तात्पर्य यही है, मतलब कि आप मेहनत की करनी सीखो, कभी किसी का हक ना मार के खाया करो। मेहनत की कमाई सुख देती है, आनंद देती है, शांति देती है। और ये मेहनत की कमाई हमेशा बरकरार रहे, इसके लिए ईश्वर का नाम लेना जरूरी है। ईश्वर का नाम राक्षस प्रवृत्ति के लोगों को देवता बना देता है, शैतान को फरिश्ता बना देता है। अल्लाह मालिक के नाम में ऐसी ताकत होती है, जो कोई सच्चे दिल से उसका कलमा अता करे, सच्चे दिल से भावना से उस मालिक की भक्ति करे, प्रेयर करे, प्रार्थना करे, वो मालिक मंजूर कबूल जरूर करते हैं और उस इंसान की अंतःकरण की चिंताओं को और बाहर की दुख तकलीफों को मालिक का नाम खत्म कर देता है, मालिक उसे खत्म कर दिया करते हैं।